नमस्कार दोस्तों, मैं आदर्श स्वागत करता हूं आपका मेरे YouTube चैनल पर। तो आज हम चर्चा करने जा रहे हैं ग्रहों की दशाओं के बारे में। आपने अक्सर लोगों को कहते सुना होगा कि हमारी सूर्य देव की दशा चल रही है, हमारी शनि देव की दशा चल रही है, राहु देव की दशा चल रही है, केतु देव की दशा चल रही है। तो आखिर ये दशाएं होती क्या हैं? कहते हैं कि जब इंसान का अच्छा समय चल रहा होता है तो उसके सभी कार्य बनते चले जाते हैं, उसका जीवन सुखमय हो जाता है। वहीं अगर किसी समय अगर बुरा चल रहा हो तो वहाँ बनते बनते कार्य रुक जाते हैं और जीवन में परेशानियाँ आती हैं। तो ये सभी खेल जो है वो दशाओं का है। जब किसी अच्छे ग्रह की हम पर दशा पड़ती है, दशा चलती है, तो फिर हमारे जीवन जो है सुखमय होता है, हमारे सभी कार्य बनते चले जाते हैं। वहीं अगर अशुभ करे यानी मारक करे की दशा चल रही हो तो वहीं हर चीज़ में समस्या उत्पन्न होने लगती हैं, हमारे जीवन परेशानियों से भर जाता है। जो ग्रहों की दशाएं होती है वो 5 तरह की होती हैं। पहली महादशा होती है जो ज़्यादा से ज़्यादा 20 साल तक रह सकती है, जो 70% हमारे जीवन को प्रभावित करती है। तो प्रभाव कैसा होगा ये निर्भर करता है कि हमारा ग्रह शुभ है या अशुभ है, यानी कि योग कारक है या मारक है। उसके बाद आती है अंतर्दशा, ये 20% हमारे जीवन को प्रभावित करती है। फिर आती है प्रत्यंतर दशा, सूक्ष्म दशा और प्राण दशा। ये तीनों दशाएं करीब करीब 10% हमारे जीवन को प्रभावित करती हैं। अब दशाओं का क्या महत्व होता है हमारे जीवन पर, मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको ये चीज़ समझाऊंगा। यदि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो पूर्ण रूप से आपकी सहायता की जाएगी। और जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ, आपसे कोई भी कंसल्टेशन फ़ी पहले नहीं ली जाएगी। अब हम एक उदाहरण लेते हैं कि यदि हमारी सूर्य देव की दशा चल रही है तो उनकी महादशा जो होती है वो 6 साल के लिए होती है और उनकी अंतर्दशा जो है 1 से 2 साल के लिए। जब सूर्य देव की दशा चलेगी तो हम सबसे पहली चीज़ ये देखेंगे कि हमारी जन्म कुंडली में सूर्य देव की प्लेसमेंट कैसी है और वो हमारी कुंडली में योग कारक हैं या मारक हैं। अब ये सवाल आता है कि हम ये कैसे पता लगाएं, तो ये मैं आपको आगे की वीडियोस में बताता चला जाऊंगा कि किस तरह हम जान सकते हैं हमारे जीवन में ये हमारी जन्म कुंडली में कौन सा ग्रह हमारा मारक है और कौन सा ग्रह हमारा योग कारक है। ये दशाएं जो हैं इसी सीक्वेंस में चलती हैं। जब सूर्य देव की महादशा चलेगी तो 70% हमारे जीवन को प्रभावित करेगी 6 साल के लिए। वहीं अंतर्दशा भी उन्हीं की चलेगी 1 से 2 साल के लिए, प्रत्यंतर दशा 1 से 2 महीने के लिए, सूक्ष्म दशा 1 से 2 हफ्ते के लिए और प्राण दशा 1 से 2 दिन के लिए। हम अक्सर देखते हैं कि महीनों से सालों से हमारा कोई काम जो है अटका हो रहता है और बन नहीं रहा होता है और अचानक से रातों रात या एक दिन में वो बन जाता है। तो ये जो दशाएं होती हैं हमारे जीवन को बहुत प्रभावित करती हैं। जब सूर्य देव की महादशा चलेगी तो 6 साल के लिए ये फिक्स है कि ये महादशा चलेगी। पर जो अंतर्दशा है और ये जो छोटी प्रत्यंतर दशा और छोटी छोटी दशाएं जो होती हैं ये चेंज होती रहती हैं। ये किस तरह चेंज होती है, जैसे सूर्य देव की 6 साल के लिए महादशा चल रही है, उसी बीच 1 से 2 साल के लिए उनकी अंतर्दशा चलेगी। जब ये 2 साल या एक से 2 साल के बीच में जब उनकी अंतर्दशा खत्म होगी तो फिर ऑटोमेटिकली चंद्रदेव की अंतर्दशा चल पड़ेगी। उसके बाद जब चंद्रदेव की 1 से 2 साल तक ये अंतर्दशा खत्म हो जाएगी तो फिर मंगल देव की अंतर्दशा चल जाएगी और महादशा जो है वो सूर्य देव की 6 साल तक चलती रहेगी। उसके बाद जब सूर्य देव की महादशा खत्म होगी तो चंद्रदेव की महादशा चल पड़ेगी, वो 10 साल के लिए। उसमें भी यही होगा, चंद्रदेव की जब 10 साल के लिए महादशा चलेगी तो उसमें अंतर्दशा सबसे पहले चंद्रदेव की ही चलेगी 1 से 2 साल के लिए। जैसे ही ये 1 से 2 साल कंप्लीट होंगे उसके बाद नेक्स्ट आएंगे मंगल देव की अंतर्दशा शुरू हो जाएगी। पर महादशा जो है 10 साल के लिए चंद्रदेव की ही रहेगी। तो ये सीक्वेंस इसी तरह होता है। इसमें मंगल देव की जो महादशा होती है वो 7 साल के लिए होती है। इसी तरह जब मंगल देव की महादशा चलेगी तो 1 से 2 साल के लिए अंतर्दशा भी उन्हीं की रहेगी। जैसे ही ये अंतर्दशा खत्म होगी उसके बाद राहु देव की अंतर्दशा शुरू हो जाएगी। पर महादशा जो है वो 7 साल के लिए मंगल देव की ही चलेगी। देखिए, अगर आप ज्योतिष विज्ञान को समझ गए तो आप अपने बुरे समय को भी
पॉजिटिव बदल सकते हैं। किसी भी नेगेटिव ग्रह को अपने लिए आप पॉजिटिव बना सकते हैं, उस ग्रह के उपाय करके, पूजा करके, और आप अपने बुरे समय को भी अच्छे समय में बदल सकते हैं। योग कारक ग्रह यानी शुभ ग्रह का हम रत्न धारण कर सकते हैं। और बीज मंत्र सदा शुभ, ग्रह आपका योग कारक हो या मारक हो, बीज मंत्र जो है वो सदा शुभ परिणाम देते हैं आपको। यदि आपका कोई ग्रह मारक है यानी अशुभ है, तो आप उस ग्रह की वस्तुओं का दान करके उस ग्रह की शांति कर सकते हैं। और पूजा, दोनों ही केस में हम पूजा कर सकते हैं। पूजा जो है वो सदैव शुभ परिणाम ही देती है। पर भूल कर भी एक गलती कभी ना करें, जो मैंने अक्सर देखा है, जो अनजाने में लोग कर रहे होते हैं। वो क्या करते हैं, योग कार्य ग्रह यानी शुभ ग्रह के वस्तुओं का दान कर रहे होते हैं। यदि आप शुभ ग्रह की वस्तुओं का दान करेंगे तो वो उसकी जो पावर है वो कम हो जाएगी और वो आपको इतने शुभ परिणाम नहीं दे पाएगा। तो भूल कर भी ऐसी गलती कभी ना करें। दान केवल और केवल अशुभ ग्रह का यानी कि मारक ग्रह का किया जाता है, ताकि उस ग्रह की पावर कम हो जाए और उस ग्रह की शांति हो जाए, ताकि वो आपको बुरे परिणाम ना दे पाए। वहीं भूल कर भी मारक ग्रह का रत्न कभी धारण ना करें, क्योंकि रत्न पहनने से किसी ग्रह की पावर बढ़ती है। और यदि आप अपने अशुभ ग्रह की पावर बढ़ा लेंगे तो आप अपने जीवन में खुद ही अपनी समस्या को न्योता दे रहे हैं। इसी के साथ मैं आप सभी से आज्ञा चाहता हूँ। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि अगर आपके शेयर करने से या ज्योतिषी के माध्यम से किसी का भला हो सके तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। मेरा नमन है आप सभी को। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए।